प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जापान 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसके बाद उनका चीन का दौरा है और वहां वो एससीओ समिट में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का यह जापान दौरा बेहद अहम है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है, ऐसे में भारत जापान के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। दोनों देश मिलकर व्यापार, तकनीक और निवेश के नए अवसर खोजने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अब यह यात्रा सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि एशिया की जो दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं, वो रणनीतिक और सुरक्षा मामलों से लेकर वैश्विक स्तर पर भी साथ आ रही हैं। अब अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए जापान की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। जापान भारत के लिए कितना जरूरी है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जापान वही देश है जिसकी सुजुकी कंपनी ने मारुति कंपनी के साथ मिलकर गुजरात में अहमदाबाद में ई कार का उत्पादन शुरू कर दिया है। वहीं भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जापान की कंपनियों ने बड़े निवेश किए हैं। यही नहीं, भारत ने जापान के साथ साल 2024 से 25 में 2,13,000 करोड़ का व्यापार किया है और भारत में जापान की 1434 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इसी के साथ 5,205 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी जापान के भारत में हैं। यही नहीं, जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेश का सोर्स भी है। अब ऐसे समय में जब ट्रंप ने अपने टैरिफ से कई देशों को सताया हुआ है, जिसमें भारत भी है और जापान भी है, अब दोनों देशों का पास आना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल जापान अमेरिका का 1951 से रणनीतिक साझेदार है, लेकिन टैरिफ की वजह से भारत की तरह ही जापान अमेरिका का तनाव बना हुआ है। जापान ने अमेरिका से एक शर्त की थी कि अगर अमेरिका जापान पर अपनी टैरिफ दरों को कम करता है तो जापान अमेरिका में 47 लाख करोड़ का निवेश करेगा। लेकिन अब यह डील कहीं ना कहीं टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि जापान के जिन वार्ताकारों को अमेरिका इस सिलसिले में जाना था, अब वो दौरा रद्द हो चुका है और यह ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ही है। इधर 1958 से जो जापान भारत का सबसे बड़ा विकास का सहयोगी है, वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन में भी सबसे बड़ा सहयोगी है। न सिर्फ बुलेट ट्रेन बल्कि मेट्रो और कई शहरी प्रोजेक्ट्स में भी जापान ने भारत में निवेश किया हुआ है। यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान के इस दौरे से बहुत सारी चीजें भारत को मिलने वाली हैं और ज्यादा निवेश जो है वो जापान की तरफ से भारत में किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी की ये जापान की यात्रा सिर्फ औपचारिकता ही नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत एशिया में भरोसेमंद साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश हमेशा करता है। जापान की तकनीक और निवेश भारत के बड़े बाजार और यहां के युवाओं के साथ मिलकर एक अनोखा सहयोग बनाने पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, सेमीकंडक्टर, बायोगैस और इसी के साथ छात्र आदान प्रदान जैसे कई प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जापान और भारत के विकास को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को भी नई दिशा देने का काम करते हैं। अब अमेरिका की इस टैरिफ दादागिरी के बीच जापान भारत को एक लंबे समय का भरोसेमंद साथी साबित कर रहा है और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को ही है।